आप सबों को नमस्कार। और आज स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर एवं स्वतंत्रता की 79 वर्ष गुजर जाने की इस खुशी पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं एक छोटी विषय जो इस स्वतंत्रता के विषय के साथ बाइबिल से मिलता हुआ एक ऐसी कड़ी लाया हूँ जो छोटी है पर आपकी समझ में आएगी तो मैं समझता हूँ पुनः एक नई दिशा और स्वतंत्रता और आज़ादी को समझ पाएंगे हम। मैं विषय ये लाया हूँ आज कि क्या स्वतंत्रता और आज़ादी एक है। हाँ, हम जानते हैं हमारा भारत देश सदियों मुगलों के शासन, अंग्रेजों के शासन और इनकी राजतंत्र से गुजरा और अंततः 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। एक आज़ाद होना मीन्स किसी के तंत्र से आज़ाद होना, लेकिन आज़ाद होने से केवल देश नहीं चलता है, इसमें एक तंत्र चाहिए, एक नियम चाहिए जिसको चलने के लिए। तो इस देश को चलने के लिए एक तंत्र बना, वो कहलाता है स्वतंत्र। तो स्वतंत्र मीन्स हम एक अपने तंत्र में हैं। एक ऐसी तंत्र बनी जिससे प्रजा अपने द्वारा चुने हुए के द्वारा एक तंत्र बनाएगी जिससे हम उसको अनुसरण करके आगे चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बिना तंत्र से कोई नियम नहीं चलता। साधारण सी बात है, खेतों के किनारे चरने जाते हैं हमारे गाँव में भैंस और बैल, अगर उसको हम ना देखें और उसे चारागाह में जहाँ जाना है वहाँ लेके ना जाएं तो सभी खेत खा जाएंगे। तो उसके लिए एक नियम है, नियम से बंधी रहती है, हमें यहाँ का घास चरना है, यहाँ का घास खाना है। निश्चित उसी तरह हम मनुष्य के लिए भी ऊपर वाला एक नीति निर्धारित किया रहता है, उस नियमों को चल के हम अपने जीवन में नई तंत्र की ओर जा सकते हैं और अच्छी तंत्र के साथ में सफल जीवन बिता सकते हैं। आज़ादी और 79 ईयर की आज़ादी होने के इस उपलक्ष्य में इस आज़ादी और स्वतंत्रता के बारे में बाइबिल से कुछ अंश लेके आऊँगा, क्योंकि हम जानते हैं ये स्वतंत्र होना और गुलामी में जाना या किसी दूसरों के तंत्र में रहना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का, ऊपर वाले के दिए हुए नियमों का उल्लंघन, कहीं कर्मों का फल होता है। इससे भी हमें सीख मिलती है और जब सीख के हम आगे बढ़ते हैं एक नई तंत्र में चलते हैं हम। तो मेरे प्रियो, आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। बाइबिल की सत्य घटना है कि ये अक्षरशः कहीं ना कहीं ऐसी लिखी रहती है जो हमें नई दिशा देती है। आज मैं उन इस्राएलियों के बारे में बोलूँगा जो ईश्वर के, खुदा के एक चुने हुए लोग थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, भगवान के चुने हुए लोग थे, लेकिन वो मिस्र के गुलामी में रहे लगभग 430 वर्ष। क्योंकि ये 430 वर्ष ऊपर वाला गुलामी में क्यों रखा? 430 में जब उनके चुने हुए तो क्यों रखें? क्योंकि हम जानते हैं हम मनुष्यों को कुछ सीखना है, और यदि हम सीखते हुए उन खुदा के दिए हुए, उन परमेश्वर के दिए हुए, भगवान के रास्ता को दिए हुए को अगर हम छोड़ जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऊपर वाला हमें सीखने के लिए ऐसी विपत्ति, ऐसी परेशानी लाते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। हमें बाइबिल बताती है निर्गमन उसका अध्याय 12 का 40, उसमें साफ साफ बताती है इस्राएलियों को खुदा ने 430 वर्ष मिस्र की गुलामी में रखा। मतलब इस्राएलियों को 430 वर्ष गुलामी में रखा, वहाँ कुछ ना कुछ सीखने मिले, या तो उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन का उनका दुष्परिणाम मिला, लेकिन वो छोड़ नहीं गए। इसी के निर्गमन के इसी के 40 के 12 के 40 के आगे जाते हैं, 41 पद में जाते हैं, तो उसमें लिखा है जैसे ही 430 वर्ष हुआ तो खुदा ने उनको उस गुलामी से निकाला, मिस्र से निकाल के वो उस देश में लेने के लिए उनको वादा किया है, जिसको वादा किया हुआ देश कहते हैं, जिसको कहा जाता है कानान देश। उस समय कानान देश हुआ करता था, अभी 5 देश हो गए, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, ये 5 देश मिला के उस समय कानान देश मानी जाती थी। जो वहाँ पर खुदा वहाँ पर दूध और मधु की धाराओं के साथ में अपने चुने हुओं के लिए ऐसा देश बनाए हुए थे।
जब 430 वर्ष बीत जाते हैं तो परमेश्वर ने उन लोगों को उस मिस्र की बंधुआई से निकलते हैं, तो सीधा वो नहीं पहुंच पाते हैं उस कनान देश में। मिस्र से कनान देश की दूरी लगभग 400 किलोमीटर मानी जाती है, 320 से 400 किलोमीटर लगभग। लेकिन इस दूरी को तय करने के लिए उन्हें 40 वर्ष लग गए। ये बाइबल में लिखी हुई है, ये 40 वर्ष लग गए। जब इस 40 वर्ष में परमेश्वर उनको खुदा उनको एक तंत्र दिए। जैसे अभी मैं बोला, भारत देश आज़ाद हुई, लेकिन आज़ाद होने के बाद हमारे लिए एक तंत्र आया जिसे स्वतंत्र कहला। स्वतंत्रता के साथ में हम जीते हैं, उस तंत्र के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह रास्ते में उन्हें कई तंत्र दिए, उनको छोड़ा नहीं। कई भी परेशानियों में उनको परेशानियों को कैसे फेस करना है और ऊपर वाले से दूर नहीं हटना है, ये सब सीखने को मिली। जैसे बाइबल में लिखी हुई है, मैं नीचे वर्णन करते जाऊंगा, आप लोग देखते रहना। पूरे को मैं यहाँ पर वर्णन नहीं करूँगा, लंबे समय लगेंगे। जैसे निकलते हैं नदियों को, उनको नदियों का वहाँ पर बाधा आती है, लेकिन उस बाधा में पुनः घबरा जाते इस्राएली। और जैसे ही घबरा जाते हैं, कैसे हम उसको हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि फिरौन की सेना, मिस्र की सेना उनके पीछे दौड़ के आती है, ताकि उनको हम हमला कर पाएँ और मार जाएं, भागते हुए को पुनः गुलाम बना पाएँ। ये एक सीख थी। लेकिन देखिए वहाँ पर बाइबल बताती है कि ऊपर वाले ने एक ईश्वर का एक लीडर चुना जो मूसा था। उन्होंने उनको आदेश दिया कि इस नदी पर तू डंडा मार, नदी 2 भाग में बढ़ जाएगी। निश्चित नदी 2 भाग में बढ़ गई है और ये पूरी इस्राएल की प्रजा पार हो जाती है। और जैसी पार होती है, डंडा पुनः उस मोजेस को मूसा मारते हैं उस नदी में, नदी की धारा पुनः बहना शुरू हो जाती है। बीच में फंसे फिरौन की सेना नदी में बह जाती है। हाँ मेरे प्रियो, इसी तरह जब ये धूप आती है तो धूप में उन्हें बादल की छांव मिलती है, और जब उन्हें यहाँ पर रात में चलना रहता है तो उन्हें एक दिया की खंभा और उसमें एक लाइट पोल मिलती है, और ऐसे इस तरह का वो आगे बढ़ते जाते हैं। उन्हें भूख लगती है, एक विचित्र वस्तु, एक अद्भुत वस्तु की मन्ना की यहाँ बारिश होती है, जिसे वो खा के आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को, ईश्वर अपने हुए चुने लोगों को हर विपत्ति से बचाता है, हर एक आवश्यकताओं को पूरा होता करते हैं। लेकिन इसको चलते चलते यहाँ पर 40 वर्ष लग गए, जबकि मैं समझता हूँ 400 किलोमीटर यदि हम डेली 10 किलोमीटर भी चलें तो 40 दिन में हम पहुँच जाएंगे। लेकिन इसे 40 वर्ष क्यों लगे? क्योंकि जानता है कि हम हमारे जो प्रजा जा रही है, इसे सीखना है, इसे हमें नियम देना है, इस संसार में जीना कैसे है वो सब बताना है, विपरीत परिस्थितियों में कैसे जीवन को संभालना है। और इस तरह विपरीत परिस्थितियों में संभालते संभालते हो गए। इसी दौरान मूसा को एक 10 आज्ञाओं का नियम भी मिला। उसमें आज्ञाएं बटी हुई थी, 10 आज्ञाएं कि मनुष्य को कैसे रहना है। ये निर्गमन 20 उसका 2 से 17 आप पढ़ेंगे तो संपूर्ण वर्णन वो आज्ञा आज भी आप पढ़ते हैं 10 आज्ञाओं के रूप में उसमें दी हुई है। ईश्वर के कैसे समर्पित रहना है, और आपको लोभ लालच वासनाओं से दूर रहना है, चोरी नहीं करना है, मनुष्य की तरह रहना है। ये हमारी 10 आज्ञाओं में वर्णित है। हम जानते हैं ये तो बाइबल की मूसा की दी हुई आज्ञाएं हैं। अब अगर आप गीता में देखेंगे तो अर्जुन को मिलती है श्री कृष्ण के द्वारा एक इसे विभूति। इसमें आप देखेंगे, आप विभूति योग में आप वहाँ भी मिलेंगे। यहाँ पर जिस तरह से नीचे मैं यहाँ पर वर्णित किया हूँ, गीता में कैसे लिखा हुआ है, इन आज्ञाओं का पुनः वर्णन किया गया है। तो सभी धर्मों में कुछ ना कुछ आज्ञाओं को अनुसरण करके ही हम आगे बढ़ते हैं। गीता का विभूति योग अति ही आवश्यक है हमारे जीवन में जीने के लिए, कि मनुष्य को कैसे योग जीवन, कैसे सफल जीवन, कैसे अपने तंत्र के जीवन में जीना है और मनुष्यता में जीना है। ये मेरे प्रियो, आज मैं इन छोटी सी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा, और चाहूँगा कि हम आज़ाद जरूर हुए हैं, लेकिन एक तंत्र जब तक नहीं रहेगा हमारा परिवार में हम सफल नहीं होंगे, हम अपने जीवन में सफल नहीं होंगे, हमारा देश सफल नहीं होगा। हम चाहते हैं चाहे कोई भी धर्म के हो, चाहे कोई भी जाति के हो, एक तंत्र में है जो हमें ऊपर वाले से दी हुई है, जिस तरह से बाइबल में दी हुई है और गीता में दी हुई है। इन तंत्रों को अगर हम अनुसरण करेंगे तो हमें निश्चित ही सफल जीवन मिलेगी। और ये हम अब यहाँ पर छोटी वाणी को आराम देते हैं। आप सबों को ऊपर वाला आशीषों से भरे।